एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दिखाया जाता है होस्ट को। होस्ट जो होता है वो कहता है कि इस कंपटीशन में दोनों जो है वो डैगर बनाएंगे, 3 घंटे आप दोनों को जो है मिलेंगे और जिसका डैगर जो है वो बेटर होगा वही इस गेम का जो है वो चैंपियन होगा। इसके बाद एमा जो कि अपने मन में कहती है कि अगर मैं जो है वो जीतती हूँ तो ना केवल मुझे एक नया टाइटल बल्कि स्टैट्स भी मिलेगा, लेकिन जो कि मुझे अभी परेशान करा वो केवल इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी है जो कि अननोन बता रही है। क्या इसका ये मतलब है कि मेरे अपोनेंट की स्किल अभी तक उसके बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता? साथ ही वो कहती है अपने मन में कि जो भी हो इससे कोई भी जो फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपने प्लान को चेंज नहीं करने वाली। जिस वक्त वो क्राफ्ट करना शुरू करेगा मैं उसके स्किल को डुप्लीकेट जो वो कर लूंगी। अगर हम लोग दोनों ही सेम स्किल का जो इस्तेमाल करते हैं तो ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा हाई ग्रेड की आइटम को जो वो बनाता है। हालांकि ये एक गैम्बल है लेकिन मेरे पास जीतने के चांसेस 50-50 हैं। साथ ही उसके बाद वो ग्रिड की तरफ देखने लगती है, ग्रिड जो कि फॉर्जिंग करना शुरू कर देता है। ये देख के एमा परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या उसने ऑलरेडी फॉर्जिंग जो वो शुरू कर दिया है। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि नर्वस जो होने की जरूरत नहीं है, स्किल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अपने मन में कहती है कि जिसके पास बैटल टूल रहेगा उसी के जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। इसके बाद वो अपना हैमर जो कि उसकी ब्लेसिंग ब्लैक मिथ हैमर है एपिक ग्रेड की, उसे जो वो निकाल लेती है और अपने मन में कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइटम जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी हो, अगर आपके पास स्किल अभी नहीं है तो ये यूजलेस है। इसलिए फिर इसके बाद वो अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हारी स्किल को जो है वो बोरो कर रही हूँ। और इसके बाद वो स्किल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करती है ग्रिड के ऊपर उसकी स्किल को एनालाइज करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। ये देखकर एमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ग्रिड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम मुझे इस तरीके से जो वो क्यों देख रही हो? फिर इसके बाद सिस्टम एमा को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप अपने टारगेट की स्किल को एनालाइज नहीं कर सकती क्योंकि आपकी स्किल ऑब्जर्वेशन का लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम है। एमा जो कि अपने मन में कहती है कि क्या, साथ ही वो कहती है कि ना ये जो पॉसिबल नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल लेवल 7 की है, यहाँ तक कि जब ये लेवल 5 का था तो मैं एडवांस ब्लैक मिथ की स्किल को भी जो डुप्लीकेट कर पाई थी। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि क्या इसका मतलब है कि ये एक मास्टर ब्लैक मिथ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी क्लास भी जो है वो एपिक की है? नहीं, ये जो वो नहीं हो सकता, एंगस कैट और मेरा ही केवल जो है वो एपिक क्लास है। साथ ही उसके बाद वो ग्रिड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि क्या फिर ये यूनिक क्लास का है? फिर इसके बाद वो अपने आप से ही कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो मैं जो है वो जीत नहीं पाऊंगी। इसके बाद वो रैबिट को बुलाती है, रैबिट जो कि इसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर इसके बाद एमा जो कि कहती है कि वो आदमी उसका मेंटोर है ना, कुछ करो और उसे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर करो। रैबिट जो था वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे गेम के रूल को चेंज करने के लिए कह रही हो? इसके बाद एमा जो कि कहती है कि तुम इसके साथ जाओ खुद ही निपटो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हमें इस कंपटीशन को जीतना है? फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता कि समझ गया। इसके बाद वो होस्ट के पास जाता, वहीं पर ग्रिड उसकी तरफ देखते हुए कहता कि क्या कुछ जो हुआ है? फिर इसके बाद होस्ट जो था वो कहता कि सर खान प्लीज जो वो स्टेज पर आइए, मिस रीना की जो वो रिक्वेस्ट है, हम लोग खान को देखते हैं। साथ ही उसके बाद होस्ट जो था वो कहता है कि वो कह रही है कि मेंटोर को उसके डिसाइपल के साथ जो वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमा जो कि पूरे ताव में खड़ी होती है, सभी लोग एमा की जो वो तारीफ कर रहे होते हैं कि एमा 2 वर्सेस 1 जो वो कर रही है। वहीं पर ग्रिड कहता है कि क्या वो मुझे जो वो कम समझ रही है? इसके बाद खान जो था वो कहता है कि चलो साथ में जो वो वर्क करते हैं क्योंकि उसका जो है वो ये रिक्वेस्ट है। साथ ही वो कहता है कि मैं उसका थैंक्सफुल हूँ कि उसने मुझे जो है ये चांस दिया कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो वर्क कर सकता हूँ। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि ऑलराइट फिर चलो जो बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों फोर्जिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एमा उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि ये परफेक्ट है। साथ ही उसके बाद वो अपने मन में कहती है कि इस बार मेरा टारगेट जो वो तुम हो। इसके बाद वो अपनी स्किल एनालाइज का इस्तेमाल करती है खान के ऊपर और उसकी स्किल को डुप्लीकेट जो वो कर लेती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि गुड, मुझे तुम्हारी स्किल जो वो मिल गई। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि अगर हम दोनों की स्किल का लेवल जो वो सेम है तो ये सारा जो है वो लक पर डिपेंड करता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भले ही तुम जो वो मास्टर रैंक के क्यों ना हुए। और इसके बाद वो अपने हैमर से मतलब कि फोर्जिंग करना वो भी शुरू कर देती है और कहते हैं कि गेम अभी तक जो वो खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ समय बीत जाता है, एमा जो कि अभी भी फोर्जिंग कर रही होती है, सभी लोग एमा के ही नारे लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद एमा जो थी वो अपने मन में कहती है कि वो लोग अभी भी जो है वो ब्लेड को बना रहे, कितने ज्यादा बड़े बेवकूफ है, मैंने ब्लेड को ऑलरेडी जो कब का बना लिया है। साथ ही वो कहती है कि जब तक लेडी ऑफ लक मेरी तरफ है ये गेम मैं ही जो है वो जीतूंगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिड को, ग्रिड का सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि लेजेंडरी ब्लैक मिथ पेशेंस स्किल जो है वो एक्टिव हो गई है, जिससे कि आपकी हेल्थ डिफेंस और डेक्सटेरिटी 200% से 1 घंटे के लिए जो है इंक्रीज हो गई है। ग्रिड अपने मन में कहता है कि गुड। साथ ही वो कहता है कि ये जो है वो सही चल रहा है, खान का भी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा जो है वो कमाल का है। साथ ही वो लोग फोर्जिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सिस्टम जो है वो नोटिफिकेशन दिखाता है कि लेजेंडरी ब्लैक मिथ ब्रेथ जो है वो एक्टिव हुई है, जिससे कि आपकी आइटम के स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हुए। हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि ब्लेड को बना देता है और अपने मन में कहता है कि परफेक्ट ब्लेड जो है वो बन गया है। साथ ही हम देखते हैं उसका ब्लेड काफी ज्यादा
पूरा अच्छा लग रहा होता है। मैरो कंपनी का ओनर और रैबिट जो कि ग्रिड की तरफ ही देख रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं खान को। खान जो था वो कहता है कि कमाल है इस मास्टरपीस को क्रिएशन में, मेरा जो है वो हाथ है, इससे मुझे जो है वो हुनर महसूस हो रहा है। फिर ग्रिड जो था वो कहता है कि अभी भी यहाँ पर हमें जो है वो कुछ बनाना है। इसके बाद वो कहता है कि ये मेंट्रोस का हॉर्न है, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है हिट बनाने के लिए करेंगे। क्या तुम जानते हो कि इसकी कॉस्ट जो है वो 10 गोल्ड है। फिर इसके बाद कोई कहता है कि वाव। इसके बाद ग्रिड पीछे की तरफ देखने लगता है। हम लोग देखते हैं एम्मा जिसने कि अपना डैगर बना लिया होता है। वहीं पर होस्ट जो था वो कहता है कि पार्टिसिपेंट रीना ने अपना डैगर जो ऑलरेडी जो कंप्लीट कर दिया है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ये जो है वो लाजवाब मास्टरपीस है जिसे कि केवल 3 घंटे से भी कम समय के अंदर बनाया गया है। इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच में जो है वो कमाल है, ये बच्ची डींगे जो है वो नहीं मार रही थी, इसके पास सच में स्किल है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं होस्ट को। होस्ट जो था वो कहता है कि तो क्या हम इसका जो है वो डिटेल को डिस्प्ले करें, और इसके बाद वो डिस्प्ले करता है जहां पर हमें पता चलता है कि ये एक एपिक ग्रेड की जो है वो डैगर है। साथ ही उसके बाद ऑडियंस में से एक जो है वो कहता है कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ही साफ है, रीना जो है वो डेफिनेटली जीतने वाली है ये गेम। इसके बाद हम उसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जहां पर लिखा होता है कि ये डैगर है डुप्लीकेट स्किल का इस्तेमाल करके जो है वो बनाया गया है। साथ ही लिखा होता है कि ये डैगर जो है वो अपने अपोनेंट को जो है वो मोहित भी कर सकता है अपनी तरफ। अगर इसे अटैक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो जल्दी से खत्म होगी। साथ ही हम लोग देखते हैं कि इसका रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा हाई नहीं होता। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि डिस्टर्ब होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने डैगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जो वो करो बेवकूफ। इसके बाद वो डैगर जो वो बनाना शुरू कर देता। वहीं पर हम देखते हैं मैरो कंपनी के ओनर को जो कि कहता है कि इंक्रेडिबल, ये डैगर जो है वो लोगों को भी मोहित कर सकता है। साथ ही उसके बाद हम खान को देखते हैं। खान जो कि कहता है कि ये सच में जो है वो अमेजिंग है, वो इस एज में मेरी जो है वो राइवल बन चुकी है। साथ ही वो कहता है कि लेकिन ये तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम नहीं है। सही कहा ना ग्रिड। ग्रिड जो था वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा क्राफ्टिंग भी जो है वो फिनिश ही हो गया है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है वो चिंता है कि ऑडियंस इसे जो है वो देखेंगे तो कहीं उन्हें जो है वो हार्ट अटैक ना आ जाए। साथ ही वो अपनी फोर्जिंग कंप्लीट करने वाला होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से कुछ जो है वो नाइट्स आते हैं। उनमें से एक नाइट जो होता है वो ग्रिड की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रिड उसकी तरफ देखने लगता है। वो नाइट ग्रिड के ऊपर जो अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है कि तुम पापी, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हुई है कि तुम धोखेबाज रे के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हो, जल्दी से इसे जो है वो अरेस्ट कर लो। इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।